तो अब आपके बीच शुक्रताल की पावन भूमि, जो कि मिनी हरिद्वार के रूप में और छोटी काशी भी उसको बोलते हैं, वहाँ सती अनसुईया धाम के प्रबंधक अध्यक्ष महंत श्री सतीश दास महाराज जी भी शुक्रताल से चल कर के आए हैं। तो वो भी अपनी वाणी से आप सभी लोगों को संबोधित करेंगे। गुरु महाराज जी के प्रचार प्रसार में उन्होंने भी अपना त्याग और संन्यास समाज के बीच समर्पण किया हुआ है और वो समाज के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने आश्रम को बड़ा चेंज कर दिया है समाज के सहयोग से। तो महाराज जी आए और अपनी वाणी से संगत को संबोधित करें जी। सभी को सतनाम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। गुरु रविदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए परमादरणीय आज के महासभा के अध्यक्ष महोदय जी को कोटि कोटि नमन करते हुए दूर दराज से आए हुए सभी साध संगत एवं महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, दिल की गहराई से इस महासम्मेलन को कामयाब करने के लिए जोर से महाराज के नाम का एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज के, संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज के जय, संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज के जय। देखिए धर्म प्रेमियों, आज खतौली की पावन भूमि पर यह पहला कार्यक्रम संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज जी का हो रहा है। और आप ये मत सोचो कि इस कार्यक्रम में जो संख्या कम है, अगर संख्या इतनी भी है और इतनी ही अगर हम जो इस मिशन का गुरु महाराज जी का बिगुल बजा दे तो इस चीज को बुलंदी तक पहचानने के लिए इतनी भीड़ काफी है। गुरु प्रेमियों, देखिए गुरु प्रेमियों, हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य संजय रवि जी यहां पर आए और उन्होंने ये कहा कि अगर समाज को इस दुख और पीड़ा से बचाना है तो सबसे पहले समाज को हमें नशा मुक्त करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई समाज की कमी है तो वो नशा है। अगर नशे को जो हम समाज से दूर कर देंगे तो समाज जो एक कामयाब हो जाएगा, समाज के अंदर सुधार हो जाएगा। गुरु प्रेमियों, आज से 5 साल पहले शुक्रताल के अंदर हमारे 16-17 आश्रम है। रविदास जी महाराज जी के उन्हीं 16-17 आश्रम में एक आश्रम है हमारा सती अनसुईया धाम। तो गुरु रविदास जी महाराज जी के गौरव को बढ़ाने के लिए, गुरु रविदास जी महाराज जी के सम्मान को बढ़ाने के लिए सती अनसुईया धाम के प्रांगण में 2018 में गुरु रविदास जी महाराज जी की 641वीं जयंती थी। तो उस जो जयंती पर्व पर 6 क्विंटल 41 किलो का एक मिल्क केक गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती पर 2018 में बनाया गया था, गुरु रविदास जी महाराज जी का सम्मान बढ़ाने के लिए। गुरु प्रेमियों, अगर समाज को हमें एक जुड़ता में जोड़ना है तो गुरु रविदास जी महाराज जी की हम एक विचारधारा सबको देनी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर तमाम वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर अगर मुसलमान अपने मिशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वे एक बुक के अनुसार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस किताब का नाम है कुरान शरीफ। अगर दुनिया के अंदर सिख जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनकी भी एक कुरान है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। अगर हमें इस समाज को एक मुट्ठी के अंदर लाना है, एकता के सूत्र में बांधना है, तो गुरु रविदास जी महाराज जी की पूजा पद्धति एक होनी चाहिए। उनकी पूजा पद्धति विभिन्न नहीं होनी चाहिए। उनका मूल मंत्र, उनकी पूजा पद्धति एक होनी चाहिए। इसी क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए अब की बार शुक्रताल के समस्त जो साधु संतों ने एक प्रयास किया है कि शुक्रताल की पावन भूमि पर गुरु रविदास जयंती से 20 दिन पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम है गुरु रविदास जन्मोत्सव जागृति एवं संत सम्मेलन। उस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के जो गुरु रविदास मिशन का संचालन कर रहे हैं समस्त संतों को जो बुलाया जाएगा और एक कार्यक्रम का आह्वान किया जाएगा कि अब की बार संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जहां तक भी रविदासी भाई निवास करते हैं सभी की घरों के छतों के ऊपर गुरु रविदास जी महाराज के झंडे लहराने हैं। अब की बार ये संकल्प किया जाएगा
जहां तक भी हमारे चमार रविदासी भाई निवास करते हैं संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, तो सभी के छतों के ऊपर गुरु रविदास जयंती पर जो गुरु रविदास जी के झंडे लगाए जाएंगे। पहला संकल्प ये होगा। दूसरा संकल्प जो हमारे संत महापुरुषों के द्वारा ही होगा कि 2024 की जो गुरु रविदास जयंती होगी वो पूर्ण रूप से नशा मुक्त होगी। ये संकल्प हमें लेना है। और तीसरा संकल्प हमारा ये होगा, सभी समस्त जो समाज के जो साधु संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जितने हमारे गुरु घर बने हुए हैं, गुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर बने हुए हैं, उन पे पूजा करने का, आरती करने का समय बिल्कुल फिक्स और सही हो। अगर 5 बजे आरती होनी है तो समस्त भारतवर्ष के अंदर सभी मंदिरों में 5 बजे आरती होनी है। ये नहीं होना कि आज 3 बजे, आज 4 बजे, आज 5 बजे। और सभी संतों को बैठ करके आरती का चुनाव होगा। 6 आरती का चुनाव किया जाएगा। 4 आरती सुबह बजेगी और 4 आरतियां शाम को बजेगी, जब समाज ये जो एक सूत्र में जो बंध सकता है। तो अब की बार शुक्रताल के संतों के द्वारा ये आह्वान है। ये कार्यक्रम जो 2024 को 4 फरवरी को क्या निश्चित किया गया है, और ये हम सब को सहयोग करके जो गुरु रविदास जी महाराज जी के झंडे प्रत्येक घरों में हमें लगाने हैं। ये हमारा जो एकता का प्रतीक होगा, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी ने ये कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोड़ बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। हम एकता की बात करते हैं, लेकिन अनेक मंतांतरों में हम फंसे हुए हैं। गुरु रविदास जी महाराज जी को पहले हमें जो ध्यान पूर्वक दिल की गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, गुरु रविदास जी महाराज जी ने कभी भी जूता चप्पल बनाने का काम कभी नहीं किया है। कि दुनिया के सभी संत हुए दुनिया के अंदर, लेकिन अगर शिरोमणि की उपाधि दी गई है तो गुरु रविदास जी को दी गई है। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कभी भी जो जूता चप्पल बनाने का काम नहीं किया है, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने का काम किया है। दुनिया के अंदर वो तालीम गुरु रविदास जी महाराज जी ने दी है जो संसार के अंदर किसी संत या किसी गुरु ने नहीं दी है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी को संत शिरोमणि से संबोधन करे या गुरुजी से संबोधन करे। गुरुजी का तात्पर्य यह है, गुरु का पद सर्वोपरि होता है। मैं प्रधान जी से एक विनती करता हूं, प्रधान जी कहा कर गए हैं कि गुरुदास जी से पहले भगवान शब्द का इस्तेमाल किया करो। भगवान 5 शब्दों से मिलकर बनता है। जिसके अंदर 5 तत्व होते हैं वही भगवान होता है। इस संसार के अंदर सभी भगवान है। जिसके अंदर 5 तत्व है वही भगवान है। गुरु रविदास जी महाराज जी को संत शिरोमणि गुरु जी से संबोधन किया करो। और धर्म प्रेमियों, ये आज का जो चमार महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, यो मात्र एक रविदासी कौम का सम्मेलन नहीं है, ये समस्त जो रविदासी समाज का सम्मेलन है। और इस समस्त संसार के अंदर अगर कोई मानव है तो वो चमार है। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा था, सभी चमार जिया जून कहा था, चेतन ब्रह्म चाम में रहता, सभी चार चोला चाम का, भजन बिना नहीं कुछ काम का। ये संसार के अंदर चराचर अगर तुम किसी मानव को देख रहे हैं तो वे सभी चमार है। क्योंकि हाड़ मान चाम से जो इस जीव की उत्पत्ति है, सभी चमार है। तो धर्म प्रेमियों, अगर समाज को में एकजुटता में रखना है, एकजुटता के सूत्र में बांधना है, तो हमें जो कौमी एकता करनी पड़ेगी। और कौमी एकता तब होगी अगर हमारे सम्राट, हमारे रहबर, हमारे भगवान, हमारे खुदा अगर कोई है तो मात्र श्री गुरु रविदास जी महाराज जी है। उनके अलावा हमारा कोई खुदा, हमारा कोई रहबर नहीं है। और हमारे धर्म गुरु के अंदर, हमारी जाति के अंदर अगर संत कोई काम करे हैं और गुरु रविदास जी महाराज जी का काम छोड़कर अगर और काम करे हैं तो हमारे संत नहीं है, वे गुरु रविदास जी महाराज जी के संत नहीं है। क्योंकि अगर भक्ति की किसी ने पहचान हमें दी है तो जगत गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने दी है। तो धर्म प्रेमियों, ये आप लोगों के लिए आह्वान है और शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। अमित भाई और मनोज प्रधान जी ने ये दूसरा अधिवेशन, जो आज तक हम बहुत अधिवेशनों में गए, अलग अलग महापुरुषों के अधिवेशन में गए, लेकिन मुजफ्फरनगर की पावन भूमि पर प्रथम जो हमें ये जो गुरु रविदास महासम्मेलन महाअधिवेशन देखने को मिला। आज हम जो अपने घर जब लौट करके जाएंगे तो अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर ये विचारधारा का संकल्प करके हम जाएंगे, क्योंकि हमें गुरु रविदास जी महाराज जी के विचारों से जुड़ना है।
धर्म प्रेमियों, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है 4 फरवरी का, सबसे पहले मुजफ्फरनगर में किया जा रहा, और मुजफ्फरनगर में अगर हमने आकलन किया तो यहाँ पे 420 गांव हमारे मुजफ्फरनगर जिले के अंदर 420 गांव हमारे पूरे जिले मुजफ्फरनगर में। और अगर जो कुछ में हम लोग हैं नहीं प्रधान जी, कुछ गांव में हम लोग निवास नहीं करते, तो 420 गांव के अनुसार 1 लाख परिवार जिला मुजफ्फरनगर में बस रहे हम। और हमने ऐसी व्यवस्था की, सब संतों ने मिलकर, शुक्रताल के जो सभी संत हैं हमारे 16 आश्रम गुरु रविदास जी मिशन का संचालन कर रहे शुक्रताल के अंदर। तो 1 लाख परिवारों में हमें जो एक झंडा देना, एक गुरु रविदास जी महाराज जी की किताबें देनी, किताब ऐसी जिसमें गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा हो, गुरु रविदास पूजा पद्धति लिखी हुई हो, तो ऐसी हमें जो किताबें देनी और एक जो झंडा देना। हम गुरु प्रेमियों, इस मिशन को बढ़ाने के लिए ईसाई मिस्त्री के लोग इस समाज को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे। हम बहुत रविदासी भाई जो ईसाई मिस्त्री में धर्म बदल कर चले गए, वे निःशुल्क होकर अपनी किताबें बांट रहे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम मजदूर, किसान, नौकरी पेशे वाले पूंजीपति लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम संकल्प करेंगे कि अगर हम योग्य हैं 100 झंडे 100 किताब, 1000 झंडे 1000 किताब एक दूसरे के परिवारों में वितरण करने का कार्यक्रम करेंगे, अगर मिशन को हम आगे बढ़ाना। आज तक हम जो एक दूसरों के घरों में अगर दीपावली आती है तो दिवे जलाने का हमने काम किया, अगर होली आती है तो एक दूसरे के ऊपर रंग लगाने का काम हमने किया, लेकिन अब की बार हम जो एक दूसरे के घर गुरु रविदास जी के झंडा लगाने के हम काम करेंगे। तब हमें इस बात का पता चलेगा कि सच्चे कौम के हम रविदासी है। तो गुरु प्रेमियों, सभी को इस कार्यक्रम में आना है और बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम को शुक्रताल के समस्त संत जो मिलकर करा रहे, और शुक्रताल अपितु जिला मुजफ्फरनगर में जितने भी हमारे रविदास जी का आश्रम है, संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी संत हैं सभी इस कार्यक्रम करा रहे। और महाराज जी जो सत्यानंद जी महाराज जी हमारे गुरुतुल्य हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे रहबर हैं, इनके माध्यम से ही शुक्रताल के सभी आश्रमों का संचालन किया जा रहा, तो इनकी देख रेख में ही ये कार्यक्रम होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि सभी को इस कार्यक्रम में आना। और गुरु प्रेमियों, नशे की बात तो ये, जब नवरात्रों का त्योहार आता है 9 दिन के लिए, तो हमने इन्हीं समाज के लोगों घरों में जाकर के देखा कि अंडा मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन हम बंद कर दे। अगर सावन का महीना आता है शिव जी का, तो पूरे 1.25 महीना के लिए हम हर चीज बंद कर देते हैं और कम से कम 50-50 किलो पानी गंगा जी से उठा कर हम कंधों को सुझा कर लाते हैं। गुरु प्रेमियों, माघ का महीना गुरु रविदास जी महाराज जी का महीना है। हमें संकल्प करना होगा कि संपूर्ण महीने किसी प्रकार का भी हमें नशे का सेवन नहीं करना, ये हमको समझाना होगा। संतों को इस बात की जो शुरुआत करनी होगी, बहन बेटियों को इस बात की शुरुआत करनी होगी। जिस आश्रम से चलकर मैं आया हूं, उस आश्रम का नाम सती अनुसुईया धाम है। वो किसी बणिये का, किसी ब्राह्मण का, किसी जाति का आश्रम नहीं है, वो मात्र चमारों का आश्रम है। क्योंकि 3 हमारे समाज की बहुत बड़े विदुषी महिलाएं हुई, माता सती अनुसुईया जी, भीलनी माता और नोना चमारी। अगर दुनिया के अंदर तंत्र विद्या का कहीं संचालन हुआ तो नोना चमारी के माध्यम से हुआ। तो इसी प्रकार शुक्रताल के अंदर एक सती अनुसुईया धाम का जो उद्घाटन किया गया, बनाया गया नारी समाज के सशक्तिकरण करने के लिए। दूसरी बात धर्म प्रेमियों, आज मेरे समाज के जो यहाँ महापुरुष लोग, संत एवं बहन बेटे बैठी हुई है, कहीं भी हमारा धर्म का कोई कार्यक्रम हो गुरु रविदास जी महाराज जी का, तो वहां पे हम कोई भाई कोई बहन फॉरेन कंट्री के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर पैंट शर्ट पहनकर, अश्लील वस्त्र पहनकर हमारी बहन बेटियां कार्यक्रम में आती है तो वो गुरु रविदास जी महाराज जी के समाज से बिलोंग नहीं करती है। सतनाम सत साहिब। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अनुसुईया धाम के प्रबंधक सतीश दास महाराज जी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, चमार एकता मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनोज प्रधान जी जो सरनाम